रहीम। मैं हूं गुलजार हुसैन मज़हर। आप तमाम नाजरीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन जो है आप बखूबी जानते हैं कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट जो है ख़ासकर जो गाड़ियां जो है कल 5 बजे के करीब जो है सोराब गोड से निकली थी, वो गाड़ियाँ जो है कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से जो है यहाँ सोराब गोड के अंदर जो है फंस चुकी थी। मैं इस मौके पर जो है राहिला बल्तिस्तानी का जो है ख़ास कर शुक्रिया अदा करूँगा कि आप जो है हमारी आवाज़ बनी और आप जो है यहाँ पर रात की इस पहर जो है यहाँ पे तशरीफ़ लाई है और इन स्टूडेंट को जो है आप सपोर्ट करने के लिए आ गई है। और हम तमाम को जो है एक हौसला मिला है आप लोगों की इस ताउन की वजह से, क्योंकि जो है कोई भी शख्स जो है हमसे पूछ नहीं रहा था कि जो है आप लोगों के साथ क्या मसला पेश आया है। तो मैं जो है इस जो हालात जो है यहाँ पे बने हुए हैं इसका पस मंज़र ज़रा बता दूँगा कि यहाँ पे जो है कुछ लोग कह रहे हैं कि हम जो है जाली नोटिफिकेशन हमने निकाला हुआ है, कुछ कहते हैं आप लोग फेक हो, कुछ कह रहे हैं। सब पहली बात तो ये है कि मैं और अकील अहमद जो है गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से जो है नॉमिनेटेड पर्सन से, हम दोनों को जो है बाकायदा जो है वहाँ गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट ने जो है फोकल पर्सन जो है नॉमिनेट किया है। उसके बाद जो है यहाँ पर हमने जो भी काम किया है हमारी एक पूरी टीम वर्क के तहत किया है। सबसे पहले हमने गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट के ज़रिए जो है सिंध सेक्टर में जो हमने इंटीमेशन भिजवाया है। उसके बाद हमने तमाम जो स्टूडेंट जो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के फंसे हुए हैं कराची समेत जो है मुख्तलिफ सिंध के शहरों के अंदर, उन तमाम स्टूडेंट की हमने लिस्टें प्रोवाइड कर दी है सिंध सेक्टर के अंदर, होम सेक्टर में। उसके बाद जो है होम सेक्टर ने यहाँ से जो हमारी तमाम के तमाम लिस्टें जो हैं गिलगित बल्तिस्तान एक्साइज एंड टैक्सेशन को फॉरवर्ड कर दिया। वहाँ से जो है हमारी एक्साइज एंड टैक्सेशन ने जो है तमाम लिस्टों के जो है नाजरा करने के बाद जो है होम सेक्टर गिलगित बल्तिस्तान को फॉरवर्ड कर दिया। इस तरह गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट ने जो है बाकायदा इंटीमेट कर दिया सिंध गवर्नमेंट को कि आप जो है हमें NOC जारी करे। इस तरह जो है वहाँ पर मुख्तलिफ सिचुएशन जो है बने रहे उस सूरत हाल में, पूरे सूरत हाल में वो बखूबी जो है आप लोग जानते हैं, हम सोशल मीडिया के ज़रिए जो है आप लोगों को अपडेट करते रहे हैं। उसके बाद जो है जो होम सेक्रेटरी था उन्होंने जो है बाकायदा तौर पर जो है एक इंटीमेशन लेटर जो है कमिश्नर कराची को लिख दिया कि आप गिलगित बल्तिस्तान के जो स्टूडेंट हैं जो कराची में इस वक्त जो है फंसे हुए हैं उन स्टूडेंट को जो है आप फैसिलिटेट करें। उसके बाद जो है बाकायदा तौर पर कमिश्नर जो कराची था उसने एक लेटर के ऊपर हमें अलाउड टू मूव करके बाकायदा मोहर लगा कर दे दिया था। और एक लेटर उन्होंने बाकायदा जो है तमाम डिस्ट्रिक्ट के जो है डिप्टी कमिश्नर्स को जो है इंटीमेट कर दिया था। तो यहाँ पर जो है एक बुनियादी बात यहाँ पर यह मसला पेश आ रहा है कि आप लोगों ने स्क्रीनिंग किए बगैर, यहाँ टेस्ट किए बगैर स्टूडेंट्स को क्यों लाए। यहाँ पे मैं ये बात वाज़ेह करना चाहूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान की जो गवर्नमेंट ने जो है जो एक लिस्ट दी थी उसमें जो है 2 शिकें लिखी हुई थी। एक सोशल डिस्टेंस का मसला पेश आ रहा था और दूसरा जो है टेस्ट का पेश आ रहा था। टेस्ट के हवाले से जो है जब होम सेक्टर डिपार्टमेंट के अंदर हम सेक्रेटरी हेल्थ के साथ बैठे, वहाँ पे हम जो है मुख्तलिफ ऑफिसर्स के साथ वहाँ पे बैठे, तो उन जो होम सेक्रेटरी ने जो है जब हमसे पूछा भाई कि आप लोग टेस्ट के लिए क्या करोगे, उस सूरत हाल में वहाँ पर जो है अकील भाई ने ये क्वेश्चन जो है वहाँ पर राइज़ किया था कि क्या जो है कराची में टेस्ट करने के बाद क्या आप गारंटी कर सकते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का कोई भी स्टूडेंट जो है गिलगित बल्तिस्तान पहुँचने तक जो है इफेक्टेड नहीं होगा। जिस पर होम सेक्रेटरी ने यह कहा था कि वाकई में आपका क्वेश्चन जो है वैलिड है और मैं एग्री करता हूँ कि आप लोगों को सिर्फ यहाँ से जो है स्क्रीनिंग करके भेजना चाहिए, आप लोगों का टेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कोरोना जो इजीली जो है क्या हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है दूसरों तक। तो ये तमाम सिचुएशन के बाद जो है हमें जो है यहाँ से जो है बाकायदा तौर पर जो कमिश्नर कराची था उसने हमें एक लेटर के ऊपर बाकायदा जो है ये कहा गया कि गिलगित बल्तिस्तान की फैमिलीज़ और जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है बाकायदा जो है मूव करने के लिए अलाउ किया जाए। ये उन्होंने बाकायदा अपने ऑफिस के मोहर के साथ हमें लिख कर दिया था। उसके बाद की जो सिचुएशन है जब हम जो है सेंट्रल DC के जो है ऑफिस के अंदर गए, डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के अंदर गए, तो उन्होंने वहाँ से भी हमें एक इंटीमेशन वहाँ से परमिशन लेटर दे दिया। उसके ऊपर बाकायदा तौर पर यह कहा हुआ था कि आप जो है ईजीली मूव कर सकते हैं गिलगित बल्तिस्तान की तरफ। उसके बाद हम वहाँ पे पहुँचे सोराब गोड के ऊपर, वहाँ पे जो है एक SHO साहब आए थे। उस SHO ने हमें ये कहा कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वैलिड हैं, मैं वेरीफाई करता हूँ, आप लोग 3 घंटे के अंदर जो है सोराब गोड से जो है अपने जो है GB की तरफ आप लोग मूव कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्टर जो है मुजम्मिल भाई भी उस वक्त बैठा हुआ था, ठीक है। तो ये तमाम सूरत हाल का जो है वो वहाँ पे जो है चश्मदीद गवाह है, ठीक है। जब गाड़ियाँ जो है सोराब गोड से जो है सुपर हाईवे की तरफ मूव करने लग गई तो वहाँ पे जो है अचानक जो है जो डिप्टी कमिश्नर कराची है वो वहाँ पे एक जो है वहाँ सच्चल टाउन का जो है डिप्टी कमिश्नर था वो वहाँ पर आ गया, ठीक है, एक असिस्टेंट कमिश्नर के साथ। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर ने ये कहा कि जो है आप GB के जो स्टूडेंट्स हैं इसके हवाले से मेरे पास एक वॉइस क्लिप आई है, अपने बल्तिस्तान से ही ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने एक ऑडियो क्लिप भेजी थी जिसमें यह कहा जा रहा था कि ये लोग जो है चोरी छुपे जो है यहाँ से भागा जा रहा है। और उसने जो है उसके अलावा कुछ बातें कही हुई थी जो है गिलगित बल्तिस्तान के एक बासी होने के नाते उनको ज़ेब नहीं देती थी। इन तमाम सिचुएशन के बाद जो है AC ने फिर भी हमें जो है ये ताउन का यकीन दिलाया था कि 3 घंटे के अंदर अंदर जो है मैं हम तमाम को यहाँ से मूव करवाऊँगा।
लेकिन 3 घंटे वहाँ पे गुजर गए। हमारे जो साथी जो फोकल पर्सन अकील अहमद एडवोकेट, हमारे साथ एक मीडिया पर्सन भी था मुजफ्फर भाई, और साथ में जो हमारे एक गाड़ी का वॉलंटियर था सखावत भाई, उन तमाम को जो है वहाँ थाने ले गए। वहाँ पे उनसे लिख के लिया गया कि आप लोग जो हेड करते हुए गाड़ियों को जीबी तक ले के जाओगे। उसी दौरान में जो है कमिश्नर कराची की तरफ से एक जो है तमाम जो डीसी से उनके लिए एक लेटर जारी होता है। उस लेटर के अंदर ये कहा जाता है कि लड़कों को जो है जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी फैमिलीज हैं, उनको टेस्ट किए बगैर जो है आप लोग यहाँ से मूव नहीं करवा सकते। ये तमाम की तमाम सूरत हाल जो है हमारे कराची से निकलने के बाद की सूरत हाल बनी थी, उससे पहले की ये सूरत हाल नहीं थी। तो उस रात जो है हमारी जो फैमिलीज़ थी, हमारे साथ हमने अपनी तमाम फैमिलीज़ को एक गाड़ी में बिठाया। हमने जो है डिप्टी कमिश्नर के तवज्जुह से जो मोहम्मद अली साहब थे, मोहम्मद अली साहब, उनके ज़रिए हमने जो है तमाम फैमिलीज़ को जो है नेशनल स्टेडियम के अंदर जो होटल से वहाँ पे हमने शिफ्ट करवा दिया। बाकी जो हमारे जो यंग लड़के हैं वो तमाम के तमाम सोहराब गोट थाने में जो है वहीं पर सुपर हाईवे में बैठे रहे और हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। और हमारे एहतजाज का जो है ये फ़ायदा हुआ हमें कि आज सुबह यानी जो है आज सुबह जो है गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पर जो है एक कमिश्नर के थ्रू जो है कराची कमिश्नर से जो है बाकायदा राबिता किया। राबिता करने के बाद जो है यहाँ से बाकायदा जो एसी मोहम्मद अली साहब थे उन्होंने जो है हमें फैसिलिटेट किया। अंचोली के अंदर हमारे लिए जो है एक टेस्ट पॉइंट बनाया गया और हमारे जो दूसरे जो फैमिलीज़ थे उनके लिए जो है कराची नेशनल स्टेडियम के अंदर बाकायदा एक टेस्ट पॉइंट बना दिया गया। इन तमाम मामलात के बाद जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है 260 के करीब जो हमारे पैसेंजर्स थे उन तमाम का जो है टेस्ट हो चुका है। इंशाल्लाह उन्होंने कहा है 10 से 12 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को जो है रिपोर्ट मौसूल हो जाएगी। जैसे ही हमें रिपोर्ट मौसूल होगी इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान के जो तुलबा है जो कराची में इस वक्त फंसे हुए हैं ये तमाम के तमाम ईजीली जो है अपने घरों की तरफ मूव करेंगे। मैं एक दफ़ा फिर राहिला बल्तिस्तानी और राहिला स्कर्मा का जो न्यूज़ चैनल है उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग हमारी आवाज़ बने। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं गिलगित बल्तिस्तान के तमाम वासियों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग जो है अफवाहों पर कान ना धरें। असल हकीकत यही थी, लेकिन जो है सोशल मीडिया के अंदर कुछ नापसंदीदा क़ुव्वतें जो है हमें जो है बदनाम करने के लिए जो है मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोपेगेंडे किया जा रहा है। खुदा जो है इन प्रोपेगेंडों से जो है आप लोग जो है इस्तेनाब करो। और मैं एक दफ़ा फिर राहिला बल्तिस्तानी का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आप जो है हमारी आवाज़ बनी और आपने हमारी आवाज़ को जो है पूरे अवाम तक पहुँचाया। वस्सलामु अलैकुम।